जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये चीज तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे रोटेशन को 2 आवर्स में हमें कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे रिवीजन, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। वो क्या करते हैं, जब भी मैं बोलता हूं रिवीजन कर बेटा, वो क्या करता है, कॉपी निकाल लेता है या क्लास नोट्स निकाल लेता है और उसको उल्टाना शुरू कर देता है। वो नहीं है रिवीजन, बकवास है, उससे कुछ नहीं होना जाना है। तो रिवीजन कैसे करना है, तुम्हें सीधा न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल्स। लेकिन न्यूमेरिकल होगा नहीं बेटा तुमसे, ये भी सच्चाई है। न्यूमेरिकल करोगे नहीं होगा और टेंशन आएगा। फिर क्या, थ्योरी पढ़ने लगोगे। थ्योरी भी नहीं पढ़ना है, सुनना क्या बोल रहा हूं। तुम्हें रिवीजन के नाम पे न्यूमेरिकल करना है। कौन से न्यूमेरिकल करने हैं वो बताता हूं। जो न्यूमेरिकल तुमने पहले किया था उसी को करना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे। सर हमसे एक भी नहीं निकलता है, ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास, और ऐसा हमारे पास नहीं, दुनिया में सब जगह होता है बेटा। कुछ होंगे जिससे सारे निकल जाएंगे, जिससे सारे निकल गए वो 2-4 तुरंत से नया न्यूमेरिकल मार दो फटाफट, उसमें कुछ सीख लो, हो गया तैयारी। मतलब अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल, मान लो तुमने काइनेमेटिक्स उठाया, तो काइनेमेटिक्स में क्या रिवीजन करें। काइनेमेटिक्स में सिर्फ 4 टॉपिक से रिवीजन करो। जब भी काइनेमेटिक्स को रिवीजन करो, एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन लो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लो, मतलब 1 2 3 क्वेश्चन ले लो, 2 क्वेश्चन ले लो, 2 क्वेश्चन ग्राफ के ले लो, 2 क्वेश्चन रिलेटिव के ले लो, समझ में आया। 2 क्वेश्चन सिंपल, ये सब इस बराबर यूटी वगैरह ले लो। कितने क्वेश्चन तुमने लिए, 2 2 4 2 6 2 8। तुम्हारा ये जो पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स है, जो कि तुमने कम से कम 20 दिन पढ़ा होगा मिनिमम, वो तुम्हारा कितने लेक्चर से कंप्लीट हो रहा है, 10 क्वेश्चन करने में। 10 क्वेश्चन में कितना देर लगेगा भाई, 30 मिनट्स ऑन एन एवरेज मान के चलता हूं। मान लो तुम्हें थ्योरी भी थोड़ा देखना पड़ता है। मान लो जो न्यूमेरिकल किया वो तुमसे नहीं हुआ, तो तुम दोबारा से गए, कहां पे गए, वो उस जगह पे गए जहां पे तुम्हें ये चीज में दिक्कतें आई थी, तो तुम रेफर किए, मेरा नोट्स किए, सर का किए, जिसको भी करना है किए, जो भी टीचर से पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है इस मैटर में। तो तुम पीछे जाके इन चीजों को सॉल्व कर लिया। ये चैप्टर तुम्हारा तैयार होने में 1 घंटा लगेगा, जैसे मैं बोलता हूं। कॉन्फिडेंस भी आएगा कि तुमने ग्राफ के भी क्वेश्चन कर लिए, ग्राफ का मैक्सिमम चीज रिवाइज भी हो जाएगा, तुमने रिलेटिव के भी क्वेश्चन कर लिए, तुमने सिंपल से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए। तो इस तरीके से अब तुम कैटेगराइज करो चीजों को। सपोज करो कोई बच्चा रोटेशन जा रहा है करने को, उसे क्या करना चाहिए सर। रोटेशन को हमेशा मैं बोलता हूं बच्चों को सिर्फ 4 पार्ट में बांटो। एक पार्ट होता है टॉर्क, हमेशा मैं बोलता हूं। एक पार्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक पार्ट होता है रोलिंग मोशन, और एक पार्ट होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल और एंगुलर मोमेंटम। क्या अगर तुम पूरा रोटेशन को ऐसे देखोगे कि सर पूरा रोटेशन में सिर्फ 4 पार्ट है, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम और हमारा प्योर रोलिंग से रिलेटेड या इम्प्योर रोलिंग से रिलेटेड, चीजें कितनी आसान हो गई। एकदम से तुम्हारा दिमाग अब प्रोपराइज हो गया, एकदम से तुम्हारा दिमाग ये सोच लिया कि नहीं यार 4 ही चीज है। और दिमाग को हमेशा बेवकूफ बना के चलो। उसे अगर बोलोगे ना कम काम है तो वो तुरंत से करने लगेगा। अदरवाइज तुम बोलोगे भाई ये रोटेशन 11th का सबसे मुश्किल चैप्टर है, जैसा कि इस इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं। मैं तो नहीं बोलता यार, मैं जीवन में कभी नहीं बोला, फर्स्ट डे से भी नहीं बोलता हूं। रोटेशन को 4 पार्ट में बांटो और 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करो टॉर्क निकालने वाला और एक क्वेश्चन करो टॉर्क के एप्लीकेशन का, 2 क्वेश्चन टॉर्क के करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा फॉर्मूला 90% बच्चों को आता होता है। 1-2 क्वेश्चन एप्लीकेशन पे करो और 1-2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे करो। 3-4 क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कर लो, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिवीजन हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा भाई। रोलिंग मोशन में सबको पता है कि v बराबर आर ओमेगा लगाना होता है सर, a बराबर आर अल्फा लगाना होता है सर, पॉइंट का वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सबको पता है। तो फिर क्या जरूरत है 2 क्वेश्चन करने की। 2-3 क्वेश्चन कर लो इसमें, एक क्वेश्चन सिंपल कर लो, एक क्वेश्चन इंक्लाइन के ऊपर कर लो और एक क्वेश्चन जो जनरल होता है वो कर लो, एनर्जी से रिलेटेड जो रोलिंग होता है उसे कर दो। हाँ सर समझ में आया। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी 3 क्वेश्चन करो। एक तो रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालो, एक पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम निकालो और 1-2 क्वेश्चन कंजर्वेशन पे कर लो। कितने हो गए, 3-4 क्वेश्चन इधर भी निकाल दिया। 3-3 6 4 10 और 2-3 मान लो 12। अगर तुम 12-14 क्वेश्चंस करते हो, 12 to 14 क्वेश्चंस, और ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या तुम्हें इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि तुम्हें रोटेशन आता है? तुम खुद मुझे बता दो यार बच्चों।
और क्या ये रिवीजन करने में 14 क्वेश्चंस करने में तुम कितना समय लोगे यार? कितना समय लोगे? अगर तुम्हें 3 घंटे के मेंस के पेपर में तुम्हें अटेम्प्ट करना है भाई, तो तुम्हें 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे मान के चलो 25 ही करने हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन देखोगे तो जरूर डिसीजन तो लोगे कि करना है या नहीं करना है। यस सर। तो बेटा 15 क्वेश्चन करने के लिए कितना समय चाहिए? 30 मिनट्स। वैसे लेकिन मैं मान के चलता हूं कि रोटेशन है, बहुत सारे बच्चे डर गए हैं, बहुत सारे बच्चे को डरा दिया गया है इस सिचुएशन से, इन्वायरमेंट से। आधे तुम्हारे दोस्तों ने डरा दिया, आधे टीचरों ने डरा दिया तुम्हें, तो तुम डरे पड़े हो, रोटेशन मुश्किल हो गया है तुम्हारे लिए। आधे बच्चे बोलते हैं मैं रोटेशन छोड़ दूंगा। मैं मत छोड़ना यार, 4 टॉपिक करने में तेरे को क्या जाता है? 14 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लगेगा और 1 घंटा और रिविजन के लिए मान ले। अगर कोई बच्चा रोटेशन को 2 आवर्स में करता है तो क्या उसे मजा नहीं आएगा जीवन का? उसे मजा आएगा ही नहीं आएगा। मानता हूं कि परफेक्शन नहीं आएगा, मानता हूं परफेक्शन नहीं आएगा, लेकिन क्या उसे इस बात का अंदाजा, आत्मा से आवाज आएगी या नहीं कि भाई मेरे को टॉर्क निकालना आता है, भाई मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस आता है और मैं कर पाऊंगा? अगर कोई बंदा पूछता है तो उसे इस बात का फीलिंग आएगा कि नहीं? प्योर रोलिंग का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके कैसे वेलोसिटीज होते हैं, एक्सेलरेशन होता है, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, बराबर एम ए लगाएंगे, टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाएंगे, प्योर रोलिंग का कंडीशन लगाएंगे, वी बराबर आर ओमेगा, ए बराबर आर अल्फा। बोलो ये चीज तुम्हारे दिमाग में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो तुम्हें आएगा पॉइंट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एमवीआर होता है ना, या आई ओमेगा होता है ना। अगर रिजिड बॉडी का होता है तो एम आर क्रॉस वी है ना, आर सी एम प्लस क्रॉस वी सी एम प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा होता है, ये आता है नहीं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो उसे ये बात आएगा ही नहीं आएगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल नेट टॉर्क को 0 करने के बाद होता है। तो अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जिस पॉइंट के अबाउट 0 है उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहेगा। क्या ये चीज को करने में बच्चों को 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे से ज्यादा लगेगा? प्रॉब्लम यह है कि ये चीज पता ही नहीं चलता। स्टूडेंट और एज ए टीचर हम भी कभी नहीं बता रहे होते हैं तुम्हें। तो जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये चीज तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे रोटेशन को 2 आवर्स में हमें कंप्लीट करना है। कैसे अगर मुझे करना है काइनेमेटिक्स तो तुम्हें करना पड़ेगा 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट इसे। अगर ये चीज तुम समझ गए, और मान लो एक दिन का 8 आवर्स में बहुत ही टायरिंग होता है ये, 2 आवर्स यहां पे मजे ले लिए तुम जीवन के, रोटेशन पूरा कर डाला 2 आवर्स में। मान लो कोई बच्चा और ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, 2.5 घंटे में कर डाला, उसके बाद वो थक जाएगा, पक्का थकेगा। पानी पियो 2 ग्लास और उछलना कूदने लगो, एकदम खुश हो जाओ। भाई साहब हमने 1 महीना में जो चीज पढ़ाया जाता है, जो समझ में नहीं आता है, उसे महीने 2 से 3 घंटे में कर डाले। भाई तुम खतरनाक हो, अपने आप को डफर फालतू बना रखे हो बे। खुश हो जाओगे तुरंत से, तुम अंदर से आएगा एनर्जी, नहीं यार सर ने सही बोला था। और वो जो एनर्जी आएगा ना बेटा, वो तुम्हें थकने नहीं देगा, सोने नहीं देगा। तुम दोबारा से कम बैक करोगे और फटाक से इधर आके एक लेक्चर देख डालो, क्योंकि थोड़ा थक भी गए हो, दिमाग थोड़ा कम काम करेगा। दिमाग को बेवकूफ बनाओ, तुरंत से लेक्चर देख लो। लेक्चर देखने के लिए स्ट्रेस नहीं आता है, मजा आ रहा होता है। वाह टीचर इंटरेस्टिंग है, तुम्हारे सारे के सारे मजे दे रहे होंगे तुमको, तो मजा आएगा, तुम्हें फील भी आएगा और तुम फील भी कर लोगे और समझ भी लोगे। और क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें बदमाशी मत करना, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं, ध्यान रखना। आज जो इतना समय दे रहा हूं उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए भाई। मेरा एक प्रिंसिपल है, गलत जगह मेहनत नहीं करता मैं, तो मेरा मेहनत गलत नहीं होना चाहिए। तुम में से मैक्सिमम बच्चा को एनर्जी मिलना चाहिए, और आज के बाद से एक नई डायरेक्शन में तुम्हारा एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। जो पर्पस है उसे अचीव करने के लिए होना चाहिए। क्लियर है ना? यस सर। तो तुम्हारा जो मैंने ये पार्ट बनाया, उसके बाद रेगुलर लेक्चर को देखने के लिए बताया, और फिर रिवीजन प्लस टेस्ट के लिए बताया, वो समझ में आया। रिवीजन कैसे करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। मैं भी बताऊं, मैं भी रिवीजन करता था ना, क्लास नोट्स उठा लेता था, पढ़ते 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 भाई 2 दिन निकल जाते थे रोटेशन कंप्लीट करने में। अगर आज तुम ऐसे करोगे ना रिवीजन कि टीचर का क्लास नोट्स निकालो और करना शुरू कर दो एक एक, मजा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज हम भूल जाते हैं यार बच्चों। 2 दिन तक रोटेशन नहीं होने वाला है, 3 दिन लग जाएंगे, और यहां कितनी देर में हो रहा है? 2.5 घंटे में। कॉन्फिडेंस उतना ही आएगा अंदर में। पता नहीं क्यों हम लोगों को लगता है कि हम थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो ही होगा न्यूमेरिकल। अरे नहीं है यार, मैंने न्यूमेरिकल सीरीज निकाला है, वहां पे जाके देखो तो तुम मेरा लेक्चर देख लो जाके, 5 घंटा भी नहीं लगेगा। देखना, अगर कोई बच्चा, एक नया बच्चा ऐसे बैठ के देखेगा, क्या उसे समझ में नहीं आएगा? क्या मैं सारे बोल रहा हूं चीजों को यार, न्यूमेरिकल से फिजिक्स को अंडरस्टैंड करो, न्यूमेरिकल्स के थ्रू तुम करो, क्योंकि यार एग्जाम में न्यूमेरिकल आने वाला है भाई, जेईई मेंस में न्यूमेरिकल आने वाला है।
और थ्योरी तुम्हें पता है, थ्योरी क्या है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस एटी। ग्राफ का पता है, एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, बीटी ग्राफ का एरिया देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है, तुम्हें पता है। स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या ग्राफ का थ्योरी नहीं पता तुम्हें? क्या रिलेटिव वेलोसिटी में तुम्हें नहीं पता है, एक चीज को रोक के उसको पलट के लगा देते हैं, नहीं पता तुम्हें? पता है। 2D में नहीं पता है कि सीधा सीधा अगर चलेंगे तो जल्दी से मिनिमम टाइम में कवर हो जाएगा। अगर हमें यहां से यहां पहुंचना है तो किसी एंगल पे, ये किसी नहीं आता यार, जो पढ़ लिया एक बार आता है तुम्हें थ्योरी। तुम्हें ये चीज में कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम्हें आता है, इसीलिए तुम ऐसा रिवीजन करने का तरीका ही गलत होता हमारा। और फिर क्या होता है, 1-2 दिन खत्म करते हैं, फिर इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, फिर से टेंशन आ जाता है, भाई हमारे इतने बैकलॉग हो गए, ये हो गया वो हो गया। बैकलॉग तो होना ही है, क्योंकि तुमने टीचर का बात ही नहीं सुना। तुम्हें जब टीचर समझा रहा था कि इस तरीके से रिवीजन कर बेटा, इस तरीके से रिवीजन कर, तुम सुने ही नहीं, टीचर पे रिलाई नहीं किए। अबे ट्रस्ट तो कर अपने टीचर के ऊपर, जो बोलता है उसके आंख बंद करके बांध। टीचर जो भी बोलते हैं ना, जो भी टीचर है तुम्हारे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी, बॉटनी जूलॉजी सब जो भी देख रहे हो, नेट के भी देख रहे होते हो 1000 बच्चे को, मुझे पता है, अपने टीचर्स की बात मानो। 2 चीज होगा, या तो मैं गलत होऊंगा, झूठा होऊंगा, या तो मैं सही होऊंगा। 2 ही पॉसिबिलिटी है ना यार, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। या तो मैं गलत बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ यहाँ खड़े होकर अभी 15 मिनट से, यही हो सकता है, या मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ जो तुम्हारे लाइफ को चेंज कर सकता है, तुम्हें सिलेक्शन करवा सकता है। यही 2 चीज पॉसिबिलिटी है। 2 एक्सट्रीम को मैंने देख लिया। सपोज करो मैं अगर झूठा होऊंगा तो तुम्हें 3-4 दिन में पता चल जाएगा, 3-4 दिन में पता चल जाएगा कि मैं अगर झूठा हूं तो। अगर मैंने बोला कि ऐसे रिवीजन करो बेटा, ऐसे रिवीजन करो, 2-4 क्वेश्चन इस तरीके से ढूंढो जो तुम्हें दिक्कत किया था पहले, फिर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी को पढ़ लो, 2-2.5-3 घंटे में ये चीज कंप्लीट कर लो, 1-1.5-2 घंटे में ये चीज कंप्लीट कर लो। अगर तुम वैसे ही किए जैसा मैं बोल रहा हूं और तुम्हें कॉन्फिडेंस आया, तब तुम एकदम से अपने आप को एक नए लेवल पे फील करोगे। और अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो तुम छोड़ देना, इसमें कौन सा बड़ा बात है, छोड़ देना, जो मन होगा वो करना, फिर मत मानना मेरी बात को। यही तो होगा ना यार, 2 दिन में क्या जाता है, इतना दिन दिए हो तुम, राइट। तो बेटा जो मैं बता रहा हूं उसको उसी तरीके से फॉलो करो। तुम्हें प्रॉपर तरीके से, इसी तरीके से रिवीजन का टेक्निक होना चाहिए, तभी तुम्हें सारा चीज दिमाग में भी घूमने लगेगा। और एक बार नहीं, मल्टीपल रिवीजन होगा आप, क्योंकि तुम यार 2.5 घंटे में 1 दिन में रिवीजन कर डाले रोटेशन को। इधर लेक्चर देख लिया, वाह मजा ले लिया, 15 मिनट रेस्ट ले लो। तो यहां पे ये जो मैंने बोला 2 आवर्स में, तो 4 आवर्स के बाद तुम 15 मिनट का रेस्ट लो, 4 आवर्स के बाद लो। और तुम ये बात अपने आप को बताओ मत कि तुम थक सकते हो, तुम नहीं थक सकते, मुझे पता है। यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू, सीधा ये बात समझना। अपने आप को फालतू डफर बना रखे हो आज तक, और आलसी मत बनना, समझ रहे हो ना। जैसे आलसी बनाए 2-4 थप्पड़ लगा लेना गाल में, मजा ही आ जाएगा जीवन का, ठीक। और दोस्ती, फालतू के दोस्त जो बोलेंगे भाई मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, सर ने क्वेश्चन करवाया था सॉल्व ही नहीं हो रहा है, मैं ये कर लूंगा क्या, मैं वो कर लूंगा, ऐसे दोस्त को उठा के फेंक दो, ठीक। सिलेक्शन ले लोगे ना तो ढेर सारे दोस्त बन जाएंगे। टीचर्स तुम्हारा दोस्त है, मम्मी पापा से प्यार करो और खाना सही समय पे खाओ, ठीक। बस उसके अलावा दुनिया में अभी कोई नहीं है तुम्हारा, कोई नहीं है। मुझे बताओ क्या दिक्कत हो रही है, मैं एड्रेस करूंगा तुम्हारे डाउट्स का एकदम। चाहे वो एक्सेलेट के बच्चे हो, चाहे वो अपना प्रयास के बच्चे हो, चाहे यूट्यूब पे भी मैं 1-2 बच्चे को मैसेज करके बताता हूं, अगर मैं देखता हूं कोई बच्चा जेन्युइन प्रॉब्लम पूछ रहा है तो, राइट। तो बेटा ये 2 आवर्स के जो मैंने बोला, ये 2 आवर्स वेरी टाइमिंग होगा, जो रिवीजन वाला होगा, और ये बहुत मजेदार होगा। ये कर लोगे, लेकिन ये नहीं करोगे तो ये करो। फिर 4 घंटे में 15 मिनट का रेस्ट लो, थोड़ा मोड़ा जाके खावा वाली लो, है ना। कोई चाय पीते हो तो चाय पी लो, पानी पीते हो पानी पी लो, जो करना है वो कर लो। 15 से 20 मिनट नहीं होना चाहिए, नहीं तो देखना एक थप्पड़ दोबारा से लगेगा गाल के ऊपर, सच्ची बता रहा हूँ। अगर जीवन में कुछ करना है तो बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। सोचोगे हम एंजॉय भी कर लें और जेईई मेंस में सेलेक्ट भी हो जाए, एनआईटी भी आईआईटी में भी निकल जाए, वो नहीं होता है बेटा इस दुनिया में। तुम्हें या तो अपने आप को डायरेक्शन देना पड़ेगा या तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक। हाँ सर। फिर यहां पे 15 मिनट रेस्ट लेने के बाद फिर से हिम्मत किया और उतर गए एक और चैप्टर को लेके, फिर से हिम्मत किया और उतर गए एक और चैप्टर को लेके। बहुत ही बढ़िया बात है सर। तो यहां पे अगर तुम 2 से 3 भी शुरुआत के दिनों में, मान लो 2 भी कर लिए, मैं 8 आवर्स बोल रहा हूं, मान लो बहुत ही बकवास काम कर रहे हो तुम, इफिशियंसी बहुत ही कम है, और तुमने 2 चैप्टर निकाल दिए भाई,
तो पता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहां पे पहुंच जाएगा। तुम सोचोगे भाई साहब आज मैंने 2 निकाल दिया चैप्टर, अगले दिन और सब कुछ बच्चा क्या सारा फिजिक्स ही करने लगेगा। वो नहीं करना है, तुम्हें तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ना है, तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़ना है, तुम्हें मैथ्स भी पढ़ना है, और तीनों का इक्वल वेटेज है। तीनों में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ही आसान होगा, बस तुम उन्हें टारगेट कर लो ना यार। और 300 में 150 मार्क्स मेंस में ले आओ ना, तुम 98 प्लस परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल कुछ भी ला सकते हो। ये मुझे नहीं पता कहां पे पहुंचा देगा तुम्हें, क्योंकि उस दिन पे डिपेंड करता है परसेंटाइल में बेटा, मैं नहीं बोल रहा। और वहां पे पहुंच जाओगे तो एनआईटी मिल जाएगा यार। नहीं मिलेगा क्या तेरे को? मिलेगा सर, एकदम मजेदार तरीके से मिलेगा सर। तो इस बात का ख्याल रखेंगे बेटा कि इस तरीके से इस टाइम टेबल को पूरा रिलीजियसली फॉलो करना है जो मैंने बताया, रिवीजन वैसे ही करना है जैसा मैंने बताया है।